नमस्कार दोस्तों, आज तुलना करेंगे यूक्रेन और रशिया के मिलिट्री फोर्सेस की, क्योंकि आप सबको पता है कि एक युद्ध चल रहा है और ज़रा जानते हैं कि दोनों की सैन्य ताकत किस तरह की है। दोस्तों, अगर एक्टिव ट्रूप्स की बात करें तो यूक्रेन के पास लगभग 19,06,600 ट्रूप्स हैं जो प्रेजेंट टाइम में एक्टिव है, लेकिन दूसरी तरफ रशिया के पास 9 लाख ऐसे ट्रूप्स हैं जो प्रेजेंट टाइम में एक्टिव है। दोस्तों, दूसरी तरफ अगर रिजर्व ट्रूप्स की बात करें, रिजर्व ट्रूप्स का मतलब होता है कि वो सैनिक जो प्रेजेंट टाइम में युद्ध नहीं लड़ रहे हैं, तो उसमें यूक्रेन के पास लगभग 9 लाख सैनिक हैं, लेकिन दूसरी तरफ 20 लाख सैनिक हैं। दोस्तों, अगर टैंकों की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में यूक्रेन के पास 2119 टैंक हैं, जबकि दूसरी तरफ रशिया के पास 13,376 से ज़्यादा टैंक्स हैं। दोस्तों, अगर आर्मर्ड व्हीकल्स की बात करें, मतलब वो गाड़ियां जिनके ऊपर हथियारों को रख करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, तो उसमें यूक्रेन के पास 2,870, बल्कि दूसरी तरफ रशिया के पास 19,783 आर्मर्ड व्हीकल्स हैं। दोस्तों, अगर आर्टिलरीज की बात की जाए तो आर्टिलरीज वो छोटे छोटे मशीन्स होते हैं जिसके हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह बमबारी की जाती है। उसमें यूक्रेन के पास 1,962, जबकि दूसरी तरफ रशिया के पास 5,334 से ज़्यादा आर्टिलरीज हैं। दोस्तों, अगर अटैकिंग एयरक्राफ्ट की बात करें तो यूक्रेन के पास 146 एयरक्राफ्ट हैं, जबकि दूसरी तरफ रशिया के पास 1,328 एयरक्राफ्ट हैं। अगर अटैकिंग हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में यूक्रेन के पास मात्र 42 हेलीकॉप्टर्स हैं, जबकि दूसरी तरफ रशिया के पास 478 से ज़्यादा हेलीकॉप्टर्स हैं। दोस्तों, अगर एयर मिसाइल लॉन्चर्स की बात की जाए तो यूक्रेन के पास 403 एयर मिसाइल लॉन्चर्स हैं, जबकि दूसरी तरफ रशिया के पास 2,830 से ज़्यादा मिसाइल लॉन्चर्स प्रेजेंट टाइम में मौजूद हैं। दोस्तों, अगर वॉर शिप्स की बात की जाए, यानी कि वो पानी के जहाज जिससे वॉर लड़ा जाता है, तो प्रेजेंट टाइम में यूक्रेन के पास मात्र 2 वॉर शिप्स हैं, जबकि दूसरी तरफ रशिया के पास 74 वॉर शिप्स हैं। दोस्तों, अगर सबमरीन्स की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में यूक्रेन के पास कोई भी सबमरीन नहीं है, जबकि दूसरी तरफ रशिया के पास 51 सबमरीन्स हैं। दोस्तों, अगर बात टैंक्स की करें तो लगभग यूक्रेन के पास 2,596 टैंक्स हैं, दूसरी तरफ रशिया के पास 12,240 टैंक्स हैं। दोस्तों, प्रेजेंट टाइम में यूक्रेन हर साल अपने आर्मी पे $4.269 बिलियन खर्चा करता है, जबकि दूसरी तरफ रशिया $45.802 बिलियन खर्चा करता है। दोस्तों, रशिया के पास यूक्रेन से 6 गुना ज़्यादा टैंक्स हैं, 7 गुना ज़्यादा आर्मर्ड व्हीकल्स हैं और 3 गुना ज़्यादा आर्टिलरी है। दोस्तों, अगर एयरफोर्स की बात करें तो रशिया का एयरफोर्स यूक्रेन की एयरफोर्स से लगभग 10 गुना ज़्यादा मजबूत है। दोस्तों, रशियन नेवी के अंदर 1,50,000 जवान हैं, बल्कि दूसरी तरफ यूक्रेन की नेवी के अंदर केवल 15,000 जवान हैं। दोस्तों, अगर नेवी की तुलना करें तो रशिया की नेवी यूक्रेन की नेवी से 10 गुना ज़्यादा मजबूत है। रूस ने यूक्रेन की सीमा पर अपने 1 लाख से ज़्यादा सैनिकों को तैनात कर रखा है। हालांकि रूस इस बात से इनकार करता है कि उसकी योजना एक सैन्य हमले की है। दूसरी तरफ अमेरिका यूक्रेन की हेल्प करने के लिए अपने 8,500 से ज़्यादा सैनिकों को अलर्ट कर चुका है। आइए ज़रा समझते हैं कि यूक्रेन रूस के लिए इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। दोस्तों, इसके पीछे 3 वजह हैं। दोस्तों, सबसे पहला कारण है सिक्योरिटी जोन। दोस्तों, रशिया ये नहीं चाहता कि यूक्रेन नेटो का सदस्य बने, और उसे ऐसा लगता है कि अगर वो नेटो का सदस्य बन जाएगा तो उसकी सीमा के अंदर
दूसरे देश के सैनिक यानी कि अमेरिका जैसे देशों के मिलिट्री एंटर कर सकती है। तो इस बात का डर रशिया को हमेशा सताता रहता है। दोस्तों, इसकी दूसरी वजह है ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध। दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन की माने तो रशिया और यूक्रेन की संस्कृति एक जैसी है। वहाँ के लोग एक समान हैं, वहाँ का धर्म एक है और रहन सहन भी एक है। इसको लेकर भी यहाँ पे एक बात उठती है कि अगर ये दोनों देश अलग हो जाएं तो उनकी संस्कृतियाँ भी अलग हो सकती हैं और कल्चर पे भी बहुत भारी प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों, इसका तीसरा कारण है पुतिन की विरासत। दोस्तों, अगर व्लादिमीर पुतिन की माने तो वो यूक्रेन को रशिया का दिल समझते हैं। उनका कहना यह है कि यूक्रेन कभी भी रशिया से अलग होकर के नहीं रह सकता। वो उसी प्रकार जिस प्रकार कश्मीर कभी हिंदुस्तान से अलग होकर के नहीं रह सकता। तो ये उनकी विरासत है, उसको ये अपना समझते हैं, जिसके कारण ये युद्ध हो रहा है। तो आइए, हम लोगों ने बहुत सारे फैक्टों के बारे में यहाँ जाना, सैन्य शक्ति की तुलना की और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि देश में शांति बनी रहे और युद्ध जल्द से जल्द रुक जाए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।